हेलो गाइज। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे संख्याएं के बारे में। तो सभी संख्याओं को परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। परिभाषा कहा जा रहा है वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मीन्स वस्तुओं को गिनने के लिए, कोई भी वस्तु हो उसको काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का यूज किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है उसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। मीन्स प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होता है और ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर्स बोला जाता है। परिभाषा कहा जा रहा है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, इससे पहले आप जान चुके कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर के और अनंत तक जाते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं का परिभाषा कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर यानी शून्य को मिलाएं तो ये जब पूरा संख्याएं बन गए, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। यानी कह सकते हैं कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक को समझेंगे। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्या में शून्य यानी 0 और उसमें ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने पर जो संख्या बनता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो आप प्राकृतिक संख्या समझ रहे होंगे। जैसे में देखेंगे -3 ये क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। -2 क्या है? ऋणात्मक संख्या है। -1 ऋणात्मक है। 0 और 1 2 3 यह क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो परिभाषा में कहा गया कि प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने पर जो संख्याएं बनते हैं उन्हें हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्याएं जो होते हैं ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। याद रखेंगे इसको। आगे हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर बोला जाता है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 जो भी हो डॉट डॉट, वो सभी सम संख्याएं कहलाएंगे। यानी 2 से भाग देने पर जो संख्या पूरा पूरा कट जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे विषम संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में ओड नंबर्स बोला जाता है। कहा जा रहा है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 ये सब 1 में या 3 में या 5 में 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 11 17 29 39 ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। आगे देखेंगे हम लोग
अभाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोला जाता है। परिभाषा कहा जा रहा है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त यानी विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। परिभाषा में बोला गया है कि वे संख्याएं जो स्वयं, स्वयं के मतलब जो संख्या है वो खुद, और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते, यानी वैसा संख्या जो एक और अपने आप से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे दो में एक से भागा देंगे कट जाएगा, दो से भागा देंगे कटेगा, यानी एक और अपने आप से कटा, इसके अलावा और किसी से कटेगा नहीं, तो एक कौन संख्या होगा? अभाज्य संख्या। तीन एक से भागा देंगे कटेगा, और तीन से भागा देंगे कटेगा, दो से कटेगा नहीं कटेगा। 7, 11, 13, 17, ये सभी संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। नोट में याद रखेंगे एक जो है वो न तो अभाज्य संख्या है और न ही वह भाज्य संख्या। हमेशा याद रखेंगे एक जो है वो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। इसका परिभाषा कहा जा रहा है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी ये जो संख्या है एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटती है, मतलब दूसरा संख्या से भी ये भागा देने पर कट जाएगी, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर से कहते हैं। जैसे देखेंगे 4 को, 4 में एक से भागा देंगे कटेगा, 2 से भागा देंगे कटेगा, और लास्ट में 4 से भी भागा देंगे तो कटेगा। तो 4 जो है वो भाज्य संख्याएं हैं। आगे देखेंगे 6, 8, 9 देखेंगे, 9 को 1 से भागा देंगे कटेगा, 3 से भागा देंगे फिर भी कटेगा, और लास्ट में 9 से भागा देंगे फिर भी कटेगा, यानी 9 जो है वो भाज्य संख्याएं हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे। सह अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है गलत लिखने में, इसको लिखेंगे हम लोग सह अभाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। सह अभाज्य संख्याएं जिसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। इसका परिभाषा कहा जा रहा है जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका मस्सा एक हो, वे एक साथ सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब एक साथ सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है वैसा संख्या जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 4 का देखेंगे हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसका हो जाएगा 1 से कटेगा, और क्या से कटेगा? 2 से कटेगा, और लास्ट में 4 से कटेगा। यहाँ देखेंगे 9 है, तो 9 को देखेंगे तो 9 जो है 1 से, 3 से, और लास्ट में 9 से, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है नहीं, यानी एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखेंगे 4 और 9, 12 और 25, 8, 9, 12, ये सभी संख्याएं जो हैं वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी जिसका मस्सा एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। अंतर मतलब घटाने पर उसका बीच का जो अंतर है वो 2 रहेगा, तो उसको हम लोग युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखेंगे 11, 13, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2, तो इसे हम लोग कौन संख्या कहेंगे? सहअभाज्य युग्म अभाज्य संख्याएं। आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोला जाता है। परिभाषा कहा जा रहा है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक आप पढ़े हैं इससे पहले कि पूर्णांक जो है ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, और शून्य भी हो सकता है। तो p और q जो है
वो पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर 0 का मान कभी नहीं होगा। q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे 3/4, 5/6, 4, 1.77, 0, 2.3 के डर, ये सभी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या हैं। आगे देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स बोला जाता है। कहा जा रहा है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं या अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे देखेंगे √2 p/q के रूप में नहीं है, इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। √15, √2, 5 के पावर 1/√3 पाई, ये सभी संख्याएं जो हैं वो कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स बोला जाता है। परिभाषा कहा जा रहा है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी संख्या जो हैं वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे 4, 6, 2, √7, 4, -2, ये सभी संख्याएं जो हैं वो वास्तविक संख्या है। इसमें परिमेय भी मिला हुआ है और अपरिमेय भी मिला हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं में बोला जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मतलब निगेटिव संख्या जो है उसको अगर रूट के अंदर बंद कर देंगे, यानी वर्गमूल में लेने पर जो संख्याएं बनता है उसे हम लोग काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे देखेंगे √2, √-5, यानी निगेटिव संख्या जो है, ऋणात्मक संख्या को वर्गमूल लिए तो ये संख्या जो बना वो कौन संख्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, आप वहां जा कर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।